everyone, today we'll be discussing NCERT solutions of your new book Ganit Manjari chapter 2 exercise 2.1. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज योर डिग्री। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला एग्जाम्पल है y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। अब इसमें डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर, राइट। अब उसमें क्या है हमारे पास? y की हाईएस्ट पावर 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3। नेक्स्ट, अब ये पॉलिनोमियल है -9। -9 कौन सा पॉलिनोमियल होता है? -9 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें तो वेरिएबल तो है नहीं, पर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है तो हमें वेरिएबल खुद से लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे? अब -9 को मैं लिखूंगी -9 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज -9 इंटू 1 इज -9। अब इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगी -9 मल्टीप्लाई बाय, लेट अस से माय वेरिएबल इज y की पावर 0। 1 को मैंने कैसे लिखा? y की पावर 0। क्यों? क्योंकि y की पावर 0 तो 1 ही होती है। सो बेसिकली ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल था -9, ये क्या बन गया? -9 इंटू y की पावर 0। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0। सो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इसकी डिग्री क्या होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ 4z माइनस 3। अब इसमें 4z माइनस 3 मतलब z की पावर क्या है? 1। सो इसकी डिग्री कितनी है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज, राइट एनी एग्जाम्पल, बस वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग y प्लस 3। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर मैक्सिमम 2 हो, फॉर एग्जाम्पल p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 3 हो, फॉर एग्जाम्पल 7p क्यूब माइनस 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें आपको x स्क्वायर एंड x क्यूब के कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं। अब ये कोएफिशिएंट्स होते क्या है? कोएफिशिएंट्स होते हैं कि अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, दैट मींस x स्क्वायर के आगे व्हाट इज रिटन। अगर x क्यूब का पूछा है तो x क्यूब के आगे व्हाट इज रिटन। अब यहाँ x स्क्वायर के आगे क्या नंबर लिखा है? 6। सो दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6 and coefficient of x cube is -3। अब कई बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, वो इसका कोएफिशिएंट 3 लिखाते हैं, बट नहीं, व्हाट नंबर इज रिटन? -3 इज रिटन। -3 इज द इंटीजर विच इज रिटन। सो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ z, बट इस पॉलिनोमियल में z नहीं है। ये 4z की पावर क्यूब है, फिर 5z स्क्वायर है और माइनस 11 है। हमारे पास z है ही नहीं। तो अगर z नहीं है तो हमें कुछ मैजिक करना पड़ेगा और z लाना पड़ेगा। सो इस पॉलिनोमियल को आई विल राइट इट लाइक दिस, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 प्लस 0। यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब 0 की जगह पे आई विल राइट 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 plus 0 multiplied by z. I can write it like this. Yes. 0 into z क्या होता है? 0 into z is 0. That means अगर मैं 0 की प्लेस पे 0 into z लिखूंगी तो नो प्रॉब्लम। सो ये पॉलिनोमियल अब कैसे दिखता है? 4z क्यूब
plus 5z square minus 11 plus 0z. That means अब coefficient of z क्या है, जो z के सामने लिखा है, which is equals to 0. Now last question, what is a constant term? Constant term कौन सी होती है, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता. यहाँ पे constant term क्या है, -10. So answer is -10. Thank you. Thank you so much. See you in next video with exercise 2.2.